संकल्प का बजट पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नरवा गरवा घुरवा बारी कहाँ है उसकी बारी बोल रहे हैं वो क्या समझेंगे। आईटी हब शब्दों का माया जाल है जो यूपी ने अपने आईएएस पने को दिखाया है। तो जिस दिन बजट के आधार पर वो अपने क्षेत्र के लिए मांग करेंगे, मैं जरूर बताऊंगा उनको। है छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और इस वक्त हमारे साथ आप देखिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी है। नेताम जी क्या कहेंगे, तीसरी बजट है ये? नहीं, बहुत ही ये उत्साहजनक है। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बजट है और जब देश हमारा विकसित भारत बनेगा तो विकसित छत्तीसगढ़ मैं समझता हूँ कि इससे बनेगा। और इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबकी चिंता करते हुए हर सेक्टर, बस्तर से लेकर सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सभी जो हमारे विभाग की योजना है उन सबको भी साझा किया है। और कृषि विभाग के लिए विशेष रूप से किसानों का ध्यान रखा गया है। इसमें कृषि उन्नति योजना के साथ साथ हमारे डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी स्कीमें हैं। मत्स्य पालन के साथ साथ में अन्य तमाम सारे सेक्टर को ये बजट अच्छा नहीं लग रहा है, कह रहे हैं कि निराशाजनक बजट है। अब कांग्रेस को तो अभी निराशा ही हाथ लगेगा। उनके पास निराशा है तो क्या है। और जी राम जी, यहाँ अगर हम ला रहे हैं इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है तो मैं समझता हूँ कि उनकी तकलीफें तो बढ़ेगी। की सरकार ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया है। ज्ञान गति के बाद संकल्प। सर, संकल्प का बजट है, संकल्प का बजट पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये शब्दों का माया जाल है जो यूपी ने अपने आईएएस पने को दिखाया है और सब मंत्रियों के बजट को अपने में शामिल करके उसने एक सदन को शब्दों के महाजाल से खेलने की कोशिश की है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, लेकिन कोई बहुत सारी स्कीम वो नई नई बता रहे हैं। आपको भी कोई स्कीम तो अच्छी लगी होगी, कोई एक स्कीम अगर आपको अच्छी लगी? पुरानी स्कीम जो चल रही थी उनके गति और ज्ञान की, उनके साल भर में कुछ हुआ है? जो नई स्कीम बता के गए उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे बेरोजगार भटक रहे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे बड़े बड़े अस्पतालों को उन्होंने उद्योगपति के सौंपने के सपने दिखाए हैं। बच्चों को और किसानों को वो ये कह रहे हैं कि पूरे मंदिर में सर्किट बना के पर्यटन कराएंगे, तो इससे तो कोई सुधार होता नहीं ना। तो मैं समझता हूँ उनका संकल्प धरा का धरा रह तो आप गया। किस तरह के बजट चाह रहे थे कि लोगों को? चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ युवाओं का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, इस मामले में कुछ कहें। इस मामले में उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप कितने नंबर दे रहे हैं 10 में? अब आप तो 1-2 नंबर देना ही चाहते हैं तो दे दीजिए, मैं तो नहीं देना चाहता। एक लास्ट सवाल है। संकल्प की बात कही गई है, मार्च 2026 में नक्सलवाद को लेकर संकल्प लिया गया है, तो सर इस हिसाब से देखें तो उनके संकल्प तो पूरे होते हैं। आपको कैसे नहीं लग रहा है कि पूरे नहीं हो रहे हैं? उनके जो बस्तर को लेकर जो संकल्प उन्होंने बताया है, वो वहाँ क्या क्या करेंगे, कितने फैसिलिटीज़ लाएंगे, या क्या बस्तर के लोगों के लिए ला रहे हैं कि बाहर के उद्योगपति के लिए ला रहे हैं, इसमें वो स्पष्ट झलक नहीं है। सिवाय शब्दों के माया जाल के इस बजट में कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने आज तीसरा बजट पेश किया है, साई की सरकार ने। उस वक्त मेरे साथ देखिए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं। गजेंद्र यादव जी, हमने बजट में देखा कि शिक्षा विभाग को लेकर जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने काफी कुछ दिया है। आप संतुष्ट हैं कि और कुछ होना चाहिए था? मैं तो हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का और माननीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी साहब का धन्यवाद देता हूँ। 1,72,000 करोड़ के बजट में सर्वाधिक अगर किसी विभाग को राशि अगर उसमें प्रावधानित किया है तो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग को, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि बस्तर हमारा पूर्णतः नक्सल मुक्त होने वाला है। उस दिशा में आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन हब के रूप में, एजुकेशन सिटी के रूप में हम लोग बस्तर को आने वाले समय में डेवलप करने वाले हैं। इस बार के बजट में जो 150 करोड़ रुपया 150 स्थानों पे हम लोग एक अत्याधुनिक मॉडल स्कूल बनाने वाले विवेकानंद के नाम से, जो कि पूर्णतः आवासीय होगा। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। उनकी स्कूल बहुत अच्छा अध्ययन अध्यापन दोनों काम हो, उसमें चिंता इस बार के बजट में की।
जो हम लोग 2 साल पहले नालंदा परिसर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 16 स्थानों पे जो नालंदा हुआ, वहाँ पे अब नालंदा परिसर अब लगभग बनने के कगार पे है। तो आने वाले समय में कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था इस बजट में की गई है। साथ ही साथ जो मेधावी छात्र हैं उनको यहाँ के जितने विश्व स्तरीय संस्थान हैं, IIT, IIM, ट्रिपल IT, इन सारे स्थानों को सरकार के सहयोग से उनको अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ कोई बच्चा अगर हायर एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए अगर वो बड़े शहरों में है और उनको छात्रावास की सुविधा नहीं है, तो सरकार उनको रहने का भी अनुदान इस बार दे रही है। सर, हम देख रहे हैं कि अबुझमाड़ और जगरगुंडा, जहां नक्सलियों का गढ़ हुआ था, वहां आप जो है 100-100 करोड़ रुपए देकर जो है एजुकेशन सिटी बना रहे हैं। इस उपलब्धि को कैसे देखें? बिल्कुल, हमारी सरकार, हम बोलते हैं हमने बनाया हम ही संभालेंगे। पहले भी हमारी जब सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार थी, तो नालंदा जावंगा जो है, जावंगा आप देखेंगे विश्व स्तरीय एक एजुकेशन सिटी है। आज भारत के 2 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया उसको देखने आ चुकी है। उसी पैटर्न में 100 करोड़ की लागत से एक और एजुकेशन सिटी हम बनाने जा रहे आप हैं। लोग सवार तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बजट में कुछ नहीं है। ओपी चौधरी ने केवल जो IAS रहे उसका जादूगरी दिखाया है, आंकड़ों की जादूगरी है। 5 सालों से नरवा गरवा घुरवा बारी कहाँ है वो संगवारी बोल रहे हैं। वो क्या समझेंगे IT हब, वो क्या समझेंगे कि वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या समझेंगे SCR को। मैं उससे कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार ने तीसरा बजट पेश किया है। ज्ञान और गति के बाद संकल्प। सर, मार्च 2026 में आप लोगों ने भी संकल्प लिया है कि नक्सलवाद खत्म किया जाना है। इस बार संकल्प का बजट भी लिया है। कुछ लगता है कि मैच हो रहा है? सबसे पहला बजट जिस बात की आवश्यकता थी, ज्ञान का कहा, फिर गति का कहा, प्रारंभ हुआ है। और अब इस बात का संकल्प है कि लक्ष्य भेदन अवश्य होगा। संकल्प के साथ आगे बढ़ता हुआ यह बजट, जिसमें गृह विभाग के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, नई भर्तियों के प्रावधान किए गए हैं, बस्तर के समुचित विकास के संदर्भ में और सरगुजा के भी समुचित विकास के संदर्भ में इसमें प्रावधान किए गए हैं। बस्तर में आगामी सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भी इस पर काम किया गया है। बहुत अच्छा बजट है और पिछले बजट से बढ़कर ये बजट आया है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को। सर, आपके पास गृह के अलावा जो है ग्रामीण पंचायत विकास विभाग भी है और हजारों ग्राम पंचायतें हैं, तो उसके लिए कुछ नई चीजें इस बजट में देखने को मिली? जी राम जी का बजट अब 4,000 करोड़ का बजट जी राम जी के लिए आया है। मतलब ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान इस बार किए गए। तो लेकिन कांग्रेस को तो कह रहे हैं कि जीरो वाला बजट है, इसमें कोई मार्क्स नहीं दिए जा सकते। बोल रहे हैं अगर आप कह रहे हैं तो 1-2 नंबर दे देंगे, लेकिन जीरो वाला बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि ओपी चौधरी ने बहुत होशियारी से जो IAS की पढ़ाई की है, IAS रहे हैं, तो वो आंकड़ों की जादूगिरी कर रहे हैं। बताए मुझे कैसे जादूगिरी? जब किसी बजट के लिए कोई राशि लिख दी गई और वो स्वीकृति आएगी तो पैसा देना ना पड़ेगा कि कोई जादूगिरी कर देगा? पैसा देने का कमिटमेंट है भाई। बजट में कमिटमेंट है इस बात का कि बस्तर का समुचित विकास हो, सरगुजा का समुचित विकास हो। इस बात का कमिटमेंट है इस बजट में। इस बात का कमिटमेंट है कि बस्तर की सुरक्षा की दृष्टि से और भी फोर्सेस की नियुक्ति की जा सके, बस्तर फाइटर्स आदि की। ये सब कुछ का कमिटमेंट है इसमें। इस बजट में कमिटमेंट है कि संकल्प को लेकर के, ये संकल्प के थीम पर बना हुआ बजट। कमिटमेंट है इस बात का कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में समुचित समावेशी विकास कैसे हो। सर, अभी बजट पे चर्चा हो रही है, तो विभागीय इस पर कैसे कांग्रेसियों को आप बताएंगे, विधायकों को, कि हमारा जो बजट लाया है संकल्प के तौर पर उसे हम पूरा करें? जरूर बताऊंगा उनको। जिस दिन बजट के आधार पर वो अपने क्षेत्र के लिए मांग करेंगे, मैं जरूर बताऊंगा उनको। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि जो बजट में लाया गया है वो जरूर पूरा होगा। जी, आपने काफ़ी चल के आया है, अभी 5 दिनों तक पदयात्रा किए हैं। क्या लगता है कि इस बजट से जो आप मैसेज देना चाहते थे वो संकल्प के जरिए पूर्ति हो रहा है? निश्चित ही हमारा जो बजट है 26-27 का बहुत शानदार, बहुत मजबूत बजट है। और जिस प्रकार से हमारा पहला बजट ज्ञान पर आधारित था, फिर गति पर, और आज संकल्प पर ये बजट पारित हुआ है। और ऐसे शुभ दिन पारित हुआ है जब गिरौदपुरी में मेला चल रहा है और अंतिम दिन है, आज 7 का दिन है। तो निश्चित ही इस बजट के माध्यम से आज सर्व समाज, हर वर्ग की उन्नति विकास होगा और हमारा छत्तीसगढ़ उन्नत और विकसित प्रदेश बनेगा। आपका डिपार्टमेंट तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा को लेकर भी काफ़ी राशि बजट प्रावधान किए गए हैं। क्या लगता है इससे डेवलपमेंट और आगे बढ़ेंगे? निश्चित ही हमारे जो ITIs जो कॉलेजेस हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसके सामग्री खरीदने के लिए भी इसमें बजट में दिए, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा ज़्यादा प्रशिक्षण ले सके। और जिस प्रकार हमारे जो युवा साथी हैं वो जॉब सीकर नहीं,
वो सब क्रिएटर बन सके, इस प्रकार का इसमें बजट में किया गया है प्रावधान। वैसे ही हमारे एससी का भी बजट है, एससी में भी विभिन्न प्रकार के हर जगह उन्होंने बजट का प्रावधान किया है। और हमारे जो एकमात्र हमारी जो CSVTO है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी बजट इस बजट में रखा गया। तो अनेक प्रकार का बजट है जिससे युवाओं को इसमें खासा लाभ होने वाला है। वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वे विकसित भारत को संकल्प करने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है। आज वित्त मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया है। जो पहले बजट पेश किए थे वो गति था, युवा था। दूसरा बजट जो प्रस्तुत हुआ वो गति था, और तीसरा बजट जो है वो संकल्प का है। तो तीनों बजट से हम अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के विकास नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, छत्तीसगढ़ में नए आमूलचूल परिवर्तन के लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं मानती हूँ कि इस बजट से हमारा छत्तीसगढ़ और भी सुदृढ़ होगा, हम छत्तीसगढ़ को और नई ऊंचाइयों तक। महिलाओं के लिए बताइए, महिलाओं के लिए आप जो चाह रही थी, आपने पहले डिपार्टमेंटल बैठक हुई, आपने मंत्री से मांग की थी, तो वो क्या मांगे आई है कि और अभी इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, बहुत सारी मांगे आ चुकी है, और हमारे लिए विशेष ये भी रहा है कि हमारे घोषणा पत्र में था रानी दुर्गावती योजना, वो आज पूरा हुआ है। वो घोषणा पूरा हुआ है, तो एक और घोषणा हम पूरा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें 1.5 लाख रुपए जो हम नौनी सुरक्षा योजना के माध्यम से दे रहे थे, अब रानी दुर्गावती योजना के तहत देंगे। तो धीरे धीरे करके पूरी योजना, मतलब लगभग योजनाएं अब पूरे होने के कगार पे है, और आज और एक योजना पूरा हुआ है। तो इससे हमारी जो बेटियां हैं उनको पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके 18 वर्ष के बाद जो उनको आवश्यकता पड़ती है आर्थिक रूप से, उनको मजबूती देने के लिए है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, मैंने आपसे पहले पूछा, आपने बताया नहीं, संकेत दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए, और आपने कैशलेस इलाज की जो है एक बड़ी घोषणा वित्त मंत्री ने कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की मांग था कि हम इलाज को कैशलेस इलाज करें, और आप देखेंगे कि जो बहुत लंबे समय से जिसकी मांग की जा रही थी, अब वो मांग पूरा हो गया है। निश्चित रूप से अब कैशलेस की सुविधा होगी। रायपुर में होम्योपैथिक का मेडिकल कॉलेज भी अपने को मिल गया है, जिससे हमारी जो स्वास्थ्य की जो होम्योपैथिक प्रणाली है उसको बल मिलेगा। और साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर में जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं उसको संचालन के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो PHC, CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके लिए प्रावधान है। उसके साथ साथ हेल्थ में बलरामपुर से लेकर बस्तर तक की चिंता इस बजट में देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि ये बजट छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे अभी तक का लार्जेस्ट बजट है, सबसे ज़्यादा लोक महत्व का बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है, सर्वव्यापी बजट है। और इस बजट के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि विकसित भारत 2047 का बजट है, ये युवाओं का बजट है। हमारे AI टेक्नोलॉजी का भी इसमें ध्यान रखा गया है, युवाओं को विशेष रूप से फोकस किया गया है, उद्योगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस दृष्टि से बजट पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के विकास की बजट है। ये तो हमने भी देखा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि क्या ज्ञान और गति के बाद जो है दुर्गति का बजट पेश है। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि 0 नंबर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के ऐसे बयानों पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की खुद ही दुर्गति हो रखी है। जिसकी खुद दुर्गति हो उसको अच्छा चीज़ भी अच्छा नहीं दिखता है, और यही कारण है कि कांग्रेस को अपनी दुर्गति इस बजट में दिख रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्व मंत्री हमारे साथ है, टंकराम वर्मा जी। उच्च शिक्षा को लेकर भी कई घोषणाएं हुई है। देखिए, शिक्षा से ही समृद्धि है छत्तीसगढ़ की, और शिक्षा से ही प्रगति करेगी। तो शिक्षा का काफ़ी इसमें चिंता किया गया है, और सबका ध्यान रखा गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो मूल मंत्र है, और ये बजट जो है हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाने वाला है। एक विकसित भारत का जो सपना देखे हैं, आपके दोनों डिपार्टमेंट को देखें तो क्या क्या मिला है, अगर कुछ पॉइंट्स आप बता पाएं तो? बहुत कुछ मिला है उसमें हमको। वहाँ पे ऑटो डाइवर्सन, जियो रेफरेंसिंग, ऑटो नामांतरण, इनके लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। और उच्च शिक्षा में भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नए ब्रांचेस खोलने के लिए ये सब। हाँ हाँ हाँ।
सर क्या कहेंगे पूरे ओवरऑल बहुत बढ़िया बजट है, बहुत बढ़िया बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए वन मंत्री, परिवहन मंत्री केदार कश्यप जी है। केदार कश्यप जी, इसमें 176 में आपका बजट कितना है? देखिए, ये सरकार का बजट है और सरकार के बजट में अभी मेरा विभाग का बजट अभी आना शेष है और मैं जब आएगा तो मैं उसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और देखिए, जिस तरीके से एक संकल्प के साथ में बजट प्रस्तुत किया गया है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का जो विज़न है, उस विज़न को ये संकल्प पूरा करता हुआ दिखता है, जहाँ पर हमारे माताओं का, युवाओं का, गरीबों का, किसानों का, हर वर्ग का चिंता किया गया है और उनके उत्थान की इसमें बातें रखी गई हैं। सर, इसमें वन की बात करें और परिवहन के, मैं दो बड़े डिपार्टमेंट है आपके, तो उसको लेकर जो बड़ी घोषणाएं जो हमारे आप दर्शकों को बता सके। देखिए, फॉरेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने लंबे समय से जो हम पदों में भर्ती के लिए हमने मांग की थी, तो उसके उन्होंने इसमें सहमति दिखाई है। और उसके साथ साथ हमारे जो वन में जो हमारे लघु वनोपज से संबंधित है और तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो हमारे उनके जो चरण पादुका का है, इसको पूरा करते हुए दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे जो वनोपज पे आधारित हमारा जो जीवन है, उसको हमारा कहते हैं ये पूरा कर रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट में जो पहले चरण में हमारे लगभग 70 जो रूट जिसके माध्यम से 450 से ऊपर हमारे गांव चिन्हांकित किए गए थे, उसको और आगे बढ़ाते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सर, एक लास्ट सवाल है। कांग्रेस बार बार इस बजट को कह रही है कि 0 नंबर देने वाला बजट है, दुर्गति होगी ज्ञान और गति के बाद। तो कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों को, इस बजट को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी हताशा है, निराशा है और वो इस बात को साबित भी कर रहा है कि उन्होंने अपने समय में कुछ नहीं कर पाए और आज जब हमारी सरकार इन सब बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखकर उसको क्रियान्वित कर रही है, तो उनके मन में जो पीड़ा है, वो पीड़ा अब व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। सर, संकल्प किस चीज का है? संकल्प, जिन संकल्पों को लेकर हम सरकार में आए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने का संकल्प का ये बजट है। हम संकल्प लेकर आए हैं सरकार में कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। उस संकल्प को पूरा करने का संकल्प है। हमने संकल्प लिया है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। उस संकल्प को पूरा करने के संकल्प का ये बजट है। एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग को चिन्हित करके विकास के मुख्य धारा में लाने का ये बजट है, जिसके लिए प्रावधान हुए हैं। हर वर्ग, हर क्षेत्र को चिन्हित करके प्रावधान किया गया है। इससे हमारे उस संकल्प को ताकत मिलेगी 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का, छत्तीसगढ़ को संवारने का। सर, आपके पास मैं कहूँ तो 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा तो नगरीय प्रशासन, जो शहरों को सुंदरता के लिए करना है, और दूसरा खेल युवा। तो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो घोषणा की है, वो आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? नगरीय प्रशासन विभाग में गत वर्ष नगर निगमों में बड़े अधोसंरचना के काम के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना पिछली बार हमने प्रारंभ किया था और इस बार छोटे शहरों, नगर पालिका और नगर पंचायत में समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हम लेकर आए हैं। इससे शहरों का सुव्यवस्थित रूप से विकास होगा। उसी तरह से लोक निर्माण विभाग में द्रुतगामी सड़क योजना लेकर आए हैं। सड़कों को ठीक प्रकार से पूरा करने का, एक 700-800 किलोमीटर की लंबी एक पेज को द्रुतगामी सड़क विकसित करने का। डेवलपमेंट में हमने देखा सर, खेल एवं युवा पे, क्योंकि खेल और युवाओं के लिए भी पर्याप्त प्रावधान इस बजट में हुए हैं। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का काम हो या AI बेस्ड योजना हो, खिलाड़ियों के लिए, चाहे ओलंपिक विजेताओं के लिए हो, भाग लेने वालों के लिए हो, ऐसे खेल और खिलाड़ियों के लिए भी पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। लास्ट सवाल है, कांग्रेस को ये बजट अच्छी नहीं लग रही है। कांग्रेस कह रही है 0 है, अगर आप नंबर देने की बात करें तो 0 बजट बता रही है।
जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा, जिस कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, जो विकास के बजाय विनाश की सोच रखते हैं, उनको वैसा ही दिखेगा और जा की रही भावना जैसी, ऐसा ही मामला है। तो उन्हें जो दिख रहा है। वास्तविकता ये है कि ये छत्तीसगढ़ को संवारने का बजट है, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का बजट है। हमारे साथ थे डिप्टी सीएम साहब अरुण साहू जी, जिन्होंने बताया कि ये बहुत ही शानदार बजट है छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर, और उन्होंने अपनी विभाग की भी जो महत्वपूर्ण जो घोषणाएं की है वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उसको भी विस्तार से बताया है। कैमरामैन रमन संगर के साथ सौरभ सिंह परिहार, अविस 24 रायपुर।